प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ ये तस्वुर किया जाता है कि सऊदी अरेबिया का सारा इलाका बेआबो हवा सहरा पर मुश्तमिल है। आज की इस वीडियो में ये तमाम तस्वुरात गलत साबित होने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अल्लाह चाहे तो ताकत के साथ ऐसे मोजिज़ात दिखाता है कि सहरा पर नजर आने वाला पूरा इलाका एक ही सेकंड में दरियाए फानी इलाके का मंजर पेश करना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का कामिल कुदरत को देखने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, कुछ अर्सा पहले सऊदिया के इलाके अफारिल बातिल सहरा के बीचों बीच एक गाढ़े की वीडियो काफी वायरल हुई। लोग कह रहे थे कि यहाँ की रेत चूंकि नरम थी तो चुनांचे जमीन काफी अंदर धंस चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्लाह ने यहाँ ये गड्ढा क्यों तख्लीक किया है। इजाज़े मुक़द्दर के सरजमीन के सहराओं में जा बजा ऐसे गड्ढे नमूदार होते रहते हैं और अल्लाह के जानिब से इनकी तख्लीक का एक ख़ास मकसद होता है। मकसद ये होता है कि जब भी यहाँ मूसलाधार बारिश बरसती है, जल थल एक हो जाता है। सहरा में जब ये गड्ढे बारिश के पानी को अपने अंदर जज्ब करते रहते हैं और बारिश का वो पानी जो यूं ही चला जाता है, हज़ारों गैलन पानी ज़ेरे ज़मीन में स्टोर होता चला जाता है। जमीन पानी का लेवल भी बरकरार रहता है। चुनांचे खुश्क मौसम के दौरान जब ये शहरी इलाकों में पानी की तलाश में खुदाई की जाती है तो पानी मयसर होता है। खातिनों हजरात, जब इन इलाकों में बारिशें होती हैं तो क्या मंजर नजर आता है, जरा इस वीडियो में देखिएगा कि जब अल्लाह ताला की कुदरत के बाद बारिश एक चट्टान से कितनी तेज रफ्तारी से पानी निकल रहा है और वसी सारे इलाके में फैलता चला जा रहा है। ये अल्लाह ताला का ही कमाल है कि वो इन सहराई इलाकों में वो तवाजुन, बेशक ये अल्लाह ताला का ही काम है कि वो इन सहराई इलाकों में फितरत का वो तवाजुन बरकरार रखता है कि जो जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इन इलाकों में जब अल्लाह की रहमत का पानी बरसता है तो बाज़ वक्त ये पूरा इलाका दरिया का मंजर पेश करता है और जब करीबी आबादियों को खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है तो देखें किस तरह से बरसाती नाले का बांध तोड़ता जा रहा है और इलाके से जो कुछ समय पहले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं, बारिश के बाद पानी इतना मयसर आ जाता है कि वो इस सहराई इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। एक नज़र इस बेआबो हवा इलाके को देखिए और दूसरी नज़र में यहाँ दरिया की सूरत में बहते इस पानी के बहाव को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की ये रंगीनियाँ हैं जो आपको हैरान करती हैं, वरना सहराओं में ऐसे मंजर देखने को कहाँ आते हैं कि बर्फ़ पड़ी हो और ऊँटों का रेवड़ चल रहा हो। उस सहरा की सरजमीन पर बिछी हुई बर्फ देखो और उस पर किस तरह ऊँटों का रेवड़ किस तरह धुंध के अंदर गायब हो जाता है। बिना इख्तियार आप उस आयत को पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला खुद को अहसनुल खालिकीन पुकारता है, यानी बेहतरीन तख्लीक करने वाला। अहले नज़र के ख्याल में मौसमियाती तब्दीली में भी बेशुमार निशानियाँ छुपी हुई हैं और इनमें से कुछ अलामत तो क़यामत और इस सरजमीन के खात्मे का इशारा करती हैं। सही मुस्लिम में अल्लाह के आखिरी रसूल सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है कि क़यामत से पहले अरब की सरजमीन दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा के खुश्क पहाड़ के जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान पर बेआबो गया करार दिलवाया, वो सब्जे से लहरा उठेगी। चुनांचे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तब्दील के नकारे बजने लगे। नतीजा ये निकला कि सऊदी में बेमौसम बारिश होना शुरू हो गई है। सऊदी में टेक्नोलॉजी की काम में लाकर सहराओं को सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही है और इन सहरा के अलावा कुदरती मौसम की वजह से भी सारा इलाका सरसब्ज बनता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले खलाई तहकीकात के अदारे ने नासा ने खला से सऊदी की एक तस्वीर शेयर की थी कि जिसमें 1987 से लेकर 2012 तक आप तस्वीर में ही एक वाज़ेह तब्दीली देख सकते हैं कि कैसे सहराए सऊदी सरसब्ज होता जा रहा है। इन मौसमी तब्दीलियों और जदीद टेक्नोलॉजी से जो काम लेकर जो कमालात दिखाए जा रहे हैं, इस बात से ही अंदाज़ा लगाएं कि वो मुल्क जहाँ ठीक तरह से
फसलें भी नहीं होती थी। अब वो सऊदी आज दम दम की पैदावार की खुद कफील होता जा रहा है। वो सहराए अरब जहां लोग पानी के एक घूंट के लिए मीलों चलना पड़ता था, अब वहां सैलाब आना आम बात है और उन सैलाब को रोकने के लिए हुकूमत मजबूर हो गई, जिसे मजीद नहरें निकाली गई जो आगे जाकर बेआबो गया इलाकों को सैलाब करेंगी। वहां पर फसलें उगेंगी और खुश्क और बंजर पहाड़ पर भी सब्जा उगना शुरू हो पाएगा। और यूं वो पेश गोई अपने तकमीले मरी से गुजरने लगी, जो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में सरज़मीन अरब फिर से सरसब्ज हो जाएगी। आज हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि तमाम जियोलॉजिस्ट और माहिरीन आसार कदीमा ये यकीन रखते हैं कि किसी ज़माने में सरज़मीन सऊदी अरब सरसब्ज होती थी। और अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज पर गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के कबल फिर से सरज़मीन अरब फिर से सरसब्ज हो जाएगी। यानी यहाँ पर फिर से पर गौर करना चाहिए, जिसमें ये इशारा मिलता है कि ज़माना कदीम में भी यही इलाका पानी से भरपूर और सरसब्ज हुआ करता था। 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने सऊदी के सहराओं की तह में हैरान कुन दरियाफ्त की थी। मुहक्किकीन हाथियों की नस्ल का तकरीबन 3.25 साल पुराना हाथी दान दरियाफ्त किया था। माहिरीन आसारीन कदीमा का कहना था कि ये बात रोज़े रोशन साबुत है कि इस दौर में यहाँ पर ज़मीनों में घूमा करते थे, क्योंकि सहरा जैसे जगहों पर हाथियों का होना नामुमकिन में से है। सहरा की सतह को खुरजने से बेलन क्वेरी आसार कदीमा ने एक सरसब्ज और नए शुआइद ढूंढे थे, जहाँ बड़े बड़े जानवर लाखों साल पहले घूमते और अपनी खुराक ढूंढा करते थे। इन मंसूबे के रहनुमा प्रोफेसर माइक पीटर का कहना था कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने मालूम किया कि अरब के सहरा में 7,000 से ज्यादा झीलों की निशानात हैं और इनमें ज्यादातर सऊदी में है। प्रोफेसर माइक के मुताबिक अरब के इलाके पहले सरसब्ज इलाके हुआ करते थे, मगर माहौलियाती तब्दीली की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बेआबू इलाके बन गए। मगर अब प्यारे दोस्तों, मौसमियात और स्कॉलर मौसमियात की तब्दीलियों के असरात आइंदा 14 साल में अरब खित्ते पर होने की मुरमा बातें भी कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो इलाके जहां पर आम तौर पर दर्जा हरारत कम रहता है वो गर्मी में इजाफा होगा। गर्मी और खुश्की की बजाय सर्दी, बारिश और बर्फबारी के बजाय अरब और सऊदी अरब खित्ते में तब्दीलियां तेजी से होंगी। दर्जा हरारत में इजाफे के बाइस पहाड़ों में बर्फ जमने वाली बर्फ पिघल के नहरें वजूद में आएंगी और सहरा अरब पर जमीन सरसब्जों में तब्दील हो जाएगी। आलमी मौसमियात तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक अरब खित्ते में होने वाली मौसमियात तब्दील से पानी की ख़ज़ा में मामूली इजाफा होगा, बिलखुसूस इन इलाकों में जहां पानी की किल्लत की वजह से काश्तकारी में दुश्वारी का सामना रहता है। अब वहाँ मसलिहत ख़त्म हो जाएगी। उसकी एक मिसाल मुसलसल बारिश से ताइफ की पहाड़ी इलाकों में सिलसिले का सरसब्ज होना है, जहाँ रहने वाले के अजगारों का मानना है कि अब वो ऐसे फल जो पहले नहीं उग पाते थे अब आसानी से उन फलों की काश्त भी कर लेते हैं। इसे केवल सऊदी में दमदम की काश्त के लिए बड़े पैमाने पर मसनूम फास्ट तैयार किए जाते हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से दमदम की काश्त पर आने वाली लागत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। मगर इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से काश्तकारी के मैदान में बेहतराई आई है और अब सऊदी अरेबिया दमदम के मामले में खुद कफील हो चुका है। तो खातिन हजरात, ये तमाम तर निशानियाँ उसी जानिब इशारा करती हैं कि जिस कौल सादिक हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नाम वाज़े पैगाम दे दिया था। हमारे सेशन का मकसद इन मज़ीद मज़ाहिरात कुदरत को आप तक पहुँचाने के साथ साथ इनकी साइंस और इस्लामी तौज़ीहात भी आपके सामने पेश करना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।